के विद्यार्थी रचेल से एक पतली एल्यूमिनियम की शीट का प्रयोग करते हुए एक मॉडल बनाने को कहा गया। ठीक है, जो एक ऐसे बेलन के आकार का है। यहाँ से मालूम चलता है कि कौन सी आकृति है, बेलन की आकृति है। ठीक है, बेलन के आकार का है, आकार का हो जिसके दोनों सिरों पर दो शंकु जुड़े हैं। अब जिसके दोनों सिरों पर क्या जोड़े हैं, जिसके दोनों सिरों पर दो शंकु जोड़े हैं। ठीक है, अब इस मॉडल का व्यास, इस मॉडल का व्यास, पूरे मॉडल का व्यास दिया है, वह पूरे मॉडल का व्यास कितना है, 3 सेंटीमीटर है। और इसकी लंबाई, पूरे मॉडल की जो लंबाई है शंकु सहित, वह कितनी है, 12। ठीक है, यदि प्रत्येक शंकु की ऊंचाई 2, अब प्रत्येक शंकु की ऊंचाई उन्होंने कितनी दे दी, 2 दे दी। ठीक है, अब प्रत्येक शंकु की ऊंचाई इन्होंने 2 दे दी। ऊंचाई क्या है, ऊंचाई उसकी क्या है, त्रिज्या भी होगी। ठीक है, देखते हैं आगे चित्र बनाने के बाद और आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो रचेल द्वारा बनाए गए मॉडल में अंतर्विष्ट हवा का आयतन ज्ञात कीजिए, यानी उसमें हवा कितनी आएगी आपको ये बताना है। तो चलिए इस चित्र को सबसे पहले तो बना लेते हैं। सबसे पहले मैं 2 शंकु बना लेता हूँ। ठीक है, 2 शंकु यहाँ पर मैंने ये बना लिए। ठीक है, और ये इसकी त्रिज्या हो गई। ठीक है, अब मैं इससे एक लगा हुआ क्या बना लेता हूँ, बेलन यहाँ से बना लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पर ये बेलन मैंने बना लिया, एक और एक शंकु यहाँ पर ये बना लिया। ये इसकी क्या हो गई, ऊंचाई हो गई। ठीक है, चलिए अब मैं इसकी लंबाई दे देता हूँ। इसकी लंबाई कितनी है टोटल, 12 सेंटीमीटर। समझने के लिए, और आप पेन से बनाओगे तो ये बहुत अच्छा बन जाएगा। ठीक है, और इसकी जो ऊंचाई है शंकु की भाई कितनी है, 2 सेंटीमीटर। कहाँ तक है, ओनली यहाँ तक। और इसकी भी कितनी है, 2 सेंटीमीटर यहाँ तक। ठीक है, इसके बाद ये कितना है, 3 सेंटीमीटर। ठीक है, और इसके अलावा अब आप मुझे बताइए, 2 ये है, 2 ये है। यदि मैं इसकी अकेले ज्ञात करूं तो ये कितना हो जाएगा, बेलन की अकेले, बेलन की हो जाएगी मेरी 8 सेंटीमीटर। कैसे निकाली यहाँ पर बताएंगे। अब यहाँ पर लिख लीजिए कि क्या क्या दिया गया है, क्या क्या दिया है। यहाँ पर आप सॉल्व करेंगे, लिख लीजिए दिया है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या क्या दिया है। सबसे पहले दिया है शंकु की ऊंचाई, शंकु की ऊंचाई, शंकु की ऊंचाई। तो शंकु की ऊंचाई ऊंचाई क्या हो जाएगी आपकी, h1 मान लीजिए इसको, क्या हो जाएगी, 2 सेंटीमीटर। ये दिया है। ठीक है, इसके बाद क्या दिया, शंकु की त्रिज्या, शंकु की त्रिज्या, शंकु की त्रिज्या। इसका ये पूरा क्या दिया है, व्यास दिया है। तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी, त्रिज्या इतने की आधी हो जाएगी। तो ये कितनी हो जाएगी, एक काम कर, इतना ही लिख लो, 3 ठीक है, आधी कर लो इसको, 1.5 सेंटीमीटर। ठीक है, जरूरत पड़ेगी तो हम इसी मान को रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। शंकु का और क्या दिया है, शंकु हो गया। अब क्या है, बेलनाकार भाग की त्रिज्या। तो बेलनाकार भाग की त्रिज्या क्या होगी, अब आप मुझे बताइए। बेलनाकार भाग की त्रिज्या, जो शंकु की त्रिज्या होगी, बेलनाकार भाग की त्रिज्या भी कितनी हो जाएगी, कितनी हो जाएगी, 3/2 सेंटीमीटर। ठीक है, जरूरत पड़ने पर 1.5 सेंटीमीटर भी हम इसको लिख सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा बेलनाकार भाग की ऊंचाई, बेलनाकार भाग की ऊंचाई जो जो दिया है वह हम लिख रहे हैं। बेलनाकार भाग की ऊंचाई, बेलनाकार भाग की ऊंचाई क्या दी है, इसको मैं h2 लिख लूँ। क्यों, क्योंकि एक मैंने ऊंचाई ली है, उसको h1 लिख लिया है, और इसको क्या लिख लूँ मैं, इसको h2 लिख लूँगा। अब इसमें मैंने क्या करूँगा, 12 में से किसको घटा दूंगा, ये दोनों शंकु की ऊंचाइयों को घटा दूंगा। 2 + 2 इसमें से घटा दूंगा, कितना आ जाएगा, 8 सेंटीमीटर यहाँ से आ जाएगा। तो 8 कहाँ से आया, देखो शंकु की ऊंचाई दी है, प्रत्येक शंकु की ऊंचाई 2। ठीक है, तो ये 2, इतना 2 यहाँ तक, इतना 2 यहाँ तक। ठीक है, और इतना 2 यहाँ तक। तो इतना जो भाग है, इतना जो भाग है वह क्या है आपका, इतना जो भाग है वह आपका क्या है, बेलन है। इतना जो भाग, तो ये जो ऊंचाई आ जाएगी वह किसकी आ जाएगी, बेलन की आ जाएगी आपकी। ठीक है, तो बेलन की ऊंचाई कितनी आ गई, 8 सेंटीमीटर, या फिर 8 सेंटीमीटर इसकी ऊंचाई आ गई। अब क्या निकालना है आपको, आयतन किसका, इसमें कितनी हवा आ सकती है। तो आप यदि इस पूरे का आयतन निकाल लें, दोनों शंकु का,
और बेलन का, तो इसके अंदर जो भी स्पेस होगा उतनी ही इसमें क्या जाएगी, उतनी इसमें हवा आ जाएगी। तो इनका निकाल लेते हैं। मैथ को सामने रखिए आप, ठीक है। मॉडल में या फिर डायरेक्ट क्या लिख दूं मैं, हवा का आयतन। क्या लिख दूं, हवा का आयतन, हवा का आयतन। तो जो हवा का आयतन है वह क्या हो जाएगा, सबसे पहले ये जो शंकु दिया था उसकी, सबसे पहले मैं किसकी लिख लूँ, बेलन की लिख लूँ। तो किसकी लिख लूँ, बेलन का आयतन, बेलन का आयतन, बेलन का आयतन। और इसमें जोड़ दूं किसको, दो शंकु के आयतन को, शंकु के आयतन, 2 गुणा शंकु का आयतन, ठीक है। उनको क्या कर दूं, 2 गुना कर दूं, क्यों, क्योंकि शंकु कैसे हैं, शंकु दोनों अपने एक जैसे हैं, ठीक है। चलिए चलते हैं। अब बेलन का आयतन कितना होता है, पाई आर स्क्वायर h2, क्यों, क्योंकि बेलनाकार भाग की ऊंचाई कितनी है, h2, ठीक है। इसमें प्लस करूंगा क्या, 2 इंटू शंकु के आयतन। तो शंकु के आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर h, यही होता है। इस h को मैंने क्या माना था, h1 माना था, ठीक है। अब आप यहाँ से क्या करेंगे, अब आप यहाँ से सबसे पहले मान रख दीजिए, नहीं तो एक काम कीजिए, यहाँ से इसको सरल करने के लिए यहाँ से कॉमन ले लीजिए, जो भी यहाँ पर कॉमन आ रहा है। तो मैं यहाँ पर देखूँ पाई आर स्क्वायर, यहाँ पर भी पाई आर स्क्वायर है, ये मेरा कॉमन आ रहा है, ठीक है। तो पाई आर स्क्वायर को मैंने क्या ले लिया, कॉमन ले लिया। अब यहाँ पर मेरा क्या बचेगा, h2 प्लस 2/3 पाई आर स्क्वायर आ गया 2/3, और ये h1, 2/3 h1, ठीक है। अब पाई, पाई का मान तो 22/7 कभी भी रख सकते हैं, ठीक है। आर स्क्वायर, ऊंचाई कैसी है, ऊंचाई तो एक जैसी है पूरी, ठीक है। तो ऊंचाई जब पूरी अपनी एक जैसी है तो ऊंचाई को मैं कितना रखूं, 1.5 नहीं, अपन मैं रख देता हूं इसको 3/2, तो 3/2 का ये क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। h2, h2 का मान कितना है मेरा, h2 का मान है मेरा 8 या फिर 8 और 2/3, ठीक है। और इसके बाद मेरा h1 का जो मान है वह कितना है मेरा 2, h1 का मान यहाँ पर ऊपर से देख लो, h1 का मान कितना है, h1 का मान है 2, तो h1 का मान मैं यहाँ पर रख दूंगा, ठीक है। सबसे पहले मैं इसको सॉल्व कर लूँगा, इसका मान भी रख देता हूँ मैं 22/7, ठीक है। इसको मैं सॉल्व करूँगा तो कितना आ जाएगा, 3 त्रिक 9, 2 दूनी 4, ठीक है। अब मुझे इसको सॉल्व करना है अकेला, 8 2 दूनी 4/3, यहाँ से इसके अपॉन में 1 कर लूँगा मैं, और यहाँ से क्या करूँगा, इसको काट दूंगा, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 एकम 2, तो ये कितना हो जाएगा, 11 गुणा 9/2, यहाँ से इसका एलसीएम लो, 8 3 24 प्लस 4/3 आ गया, ठीक है। नेक्स्ट चलो, नेक्स्ट इसको आगे सॉल्व करो, तो आगे आप सॉल्व करोगे तो ये कितना हो जाएगा, 11 9 99/2 हो जाएगा, ये 24 और 4 28/3 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर एक ये 7 भी है, तो ये 7 को यहाँ पर चलने दो, 7 से काटो 7 चुप को 28 से कट जाएगा, 3 से इसको काटो 3 त्रिक 9, 3 त्रिक 9, 2 से इसको काटो 2 दूनी 4, ठीक है, सब कट गए। 33 दूनी क्या आ जाएगा, 66, तो 66 सेंटीमीटर क्यूब इसका क्या आ जाएगा, आयतन आ जाएगा। क्यों क्यूब में क्यों आएगा, क्योंकि ये क्या है, आयतन है। और यदि क्षेत्रफल होता